हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरर इन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट अगर हम दो चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो चीज का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हम उनमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास x बराबर a इंटू बी है, x बराबर a इंटू बी। x जो है वो प्रोडक्ट है a और b का। तो अगर हमें इसमें एरर निकालना है x में, अगर हमें एरर निकालना है x में, तो हम लिखते हैं डेल x अपॉन एक्स बराबर डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो ये तरीका होता है एरर निकालने का प्रोडक्ट के केस में। अब ये कैसे हम यूज करते हैं, इसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में हमें लेंथ गिवन है, कितनी लेंथ गिवन है हमें 25.2 प्लस माइनस 0.1, और उसी रेक्टेंगल में हमें जो ब्रेथ गिवन है वो है 16.8 प्लस माइनस 0.1। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया बताना है। हमें क्या बताना है, उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो एरिया कैसे बताएंगे हम, तो एरिया बताने का तरीका क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास L इंटू बी। तो हमें एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब एरिया निकालना है परसेंटेज एरर के साथ या एरर के साथ। तो लेंथ में इतना एरर है, ब्रेथ में इतना एरर है, तो जाहिर सी बात है कि एरिया में भी एरर होगा। तो हमें बताना है एरिया कितना होगा और उसमें कितना एरर होगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे लिखेंगे डेल ए अपॉन ए, ठीक है, बराबर डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। बीच में भाई मल्टीप्लीकेशन का साइन है लेकिन हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, और ए क्या होता है, ए का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 25.2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25.2 इंटू ब्रेथ कितनी है 16.8, तो हमने लिखा 16.8 बराबर डेल ए मतलब एरर इन लेंथ कितना है 0.1 और लेंथ कितनी है 25.2 प्लस डेल बी एरर इन ब्रेथ 0.1 और ये आ गया 16.8। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास आ गया डेल ए अपॉन 25.2 इंटू 16.8 बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25.2 इंटू 16.8। तो ये हमें ये बन ये हो जाएगा 1.68 प्लस 2.52। ठीक है, एलसीएम लिया, समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास डेल ए की वैल्यू आ गई। इसे प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 होता है, तो ये 0 और ये 5 और 6 11 और 1 कैरी 12 का 2 1 कैरी, और ये आ जाएगा 4.20। तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया होता है L इंटू बी। तो 25.2 इंटू 16.8 कितना आएगा एरिया, एरिया जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 423.36। तो हमारे पास जो हमारे पास क्या आया, a प्लस माइनस डेल ए की फॉर्म में लिखना था ना हमें, तो a कितना है हमारे पास 423.36। तो ये तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एरिया आया, और इसमें एरर कितना है 4.20 का। तो इस तरह से हम क्या करा, हमने लेंथ गिवन थी और उसमें एरर गिवन था, ब्रेथ गिवन थी और उसमें एरर इतना था, तो हमने एरिया निकालना था विद एरर। तो एरिया कितना आया 423.36 और उसमें एरर आया प्लस माइनस 4.20 का। तो इस तरह से जो है हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज में। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एरर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में वो करा देता हूं, ठीक है, बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी 12.13 प्लस माइनस 0.02% लेंथ इतनी है और उसमें एरर इतना है। ब्रेथ गिवन है हमें 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है कितनी, हाइट हमें गिवन है इतने सेंटीमीटर मान लीजिए, इसे भी ये हाइट हमें गिवन है कितनी, मान लीजिए 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, हमें उसकी वॉल्यूम में एरर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप में जैसे हमने बात की, सबसे पहला स्टेप होता है अपना फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो एरर अगर वॉल्यूम में निकालना है
तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी बराबर डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल एच अपॉन एच। तो ये आ गया डेल वी, और वॉल्यूम क्या होती है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना है हमारे पास, एल हमारे पास है 12.13। एल कितना है 12.13 इंटू ब्रेथ कितनी है 8.16 इंटू हाइट कितनी है 3.46 बराबर डेल एल कितना है 0.02 दिख रहा है ना ये, और एल कितना है 12.13 प्लस डेल बी कितना है 0.01 और बी कितना है 8.16, डेल एच कितना है 0.01 और ये 3.46। इस तरह से हम करेंगे तो इसको हम फिर से इसी तरह लिख देंगे 12.13 इंटू 8.16 इंटू 3.46 बराबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 12.13 इंटू 8.16 इंटू 3.46। अब जब ये एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.02 कितना आएगा 0.02 इंटू 8.16 इंटू 3.46। इसका एलसीएम लेंगे 1 जा तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 12.13 इंटू 3.46। ऐसे ही जब हम 3.46 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.01 इंटू 12.13 इंटू 8.16। ठीक है, ये काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेल वी की वैल्यू हमारे पास आ गई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 0.56 प्लस ये हमारे पास आएगा 0.42 प्लस ये हमारे पास आएगा 9.9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.96 जब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1.96 जो आया वो हमारी वॉल्यूम में एरर आया, लेकिन वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 12.13 इंटू 8.16 इंटू 3.46। जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 342.5 के। तो हमारे पास जो v प्लस माइनस डेल वी की फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगी 342.5 प्लस माइनस 1.96। तो इतनी जो है वॉल्यूम आ रही है और उसमें इतना एरर आएगा। अगर हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है और उसमें एरर गिवन है, तो इस तरह से हम एरर इन प्रोडक्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको एरर इन प्रोडक्ट की जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन करने के, वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी एरर्स है, जैसे एरर इन डिवीजन है, एरर इन पावर है, वो भी हम अब सॉल्व करेंगे, वो भी हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एरर इन डिवीजन के बारे में। तो अगर हम एरर इन डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये है एरर इन डिवीजन। देखिए एरर इन डिवीजन के क्वेश्चन कैसे होंगे। मान लीजिए हमें x है a अपॉन b के बराबर, x क्या है a अपॉन b, तो ये डिवीजन हो रहा है ना। तो अगर हमें x में एरर निकालना है, डेल x अपॉन x लिखेंगे और a का एरर लिखेंगे डेल a अपॉन a और b का लिखेंगे डेल b अपॉन b। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है, हम जब एरर निकालेंगे तो हम उसे इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बेस्ड होते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब आइए वो जानते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे फोर्स के बारे में ले लेते हैं कि फोर्स हमें गिवन है 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन। ये हमने लगाया है एक एरिया पे, वो एरिया है हमारा 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हमें फोर्स और एरिया गिवन है और उसमें परसेंटेज एरर भी गिवन है 5 न्यूटन और 0.02 मीटर स्क्वायर। हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन पी बराबर डेल एफ अपॉन एफ प्लस डेल ए अपॉन ए। ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेशर अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है हमारे पास 2500 और एरिया है 0.32। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 7812.5 आ जाएगा ये। तो प्रेशर हमारे पास ये आया। तो हम लिखेंगे डेल पी अपॉन प्रेशर हमारे पास कितना आ गया 7812.5 बराबर जो फोर्स है उसमें जो एरर है वो कितना है 5 और फोर्स कितना है 2500 प्लस एरिया में एरर कितना है 0.2 और एरिया कितना है 0.32। समझ में आ रहा है ना।
तो ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 जा 25, और ये कैंसिल होगा पॉइंट से पॉइंट उड़ के 2 1 जा 116 जा। तो डेल पी आ गया हमारे पास, डेल पी अपॉन पी कितना आ गया, डेल पी अपॉन पी आ गया हमारे पास, कितना आएगा ये डेल पी अपॉन पी, 7812.5, तो ये आएगा 1/500 प्लस 1/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/500 हमारा आता है 0.002 और 1/16 आएगा 0.0625, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.0645। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास जो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास डेल पी अपॉन 7812.5 जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आ चुका है 0.0645। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो डेल पी की वैल्यू आएगी 503.9। तो हमारे पास जो p प्लस माइनस डेल पी का जो आया है, p कितना आया हमारे पास 7812.5, और इसमें प्लस माइनस 503.9 जो है वो परसेंटेज जो एरर है, ठीक है, प्रेशर में। तो इस तरह से हम प्रेशर के ऊपर बेस जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, परसेंटेज में भी गिवन होते हैं। जो डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास परसेंटेज में भी गिवन होते हैं। कैसे गिवन होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है V वो है हमारे पास 100 प्लस माइनस 5, ठीक है, समझना। और जो करंट है वो हमारे पास है 10 प्लस माइनस 0.2। तो हमें बताना है परसेंटेज एरर इन V इज, सॉरी ये गिवन है, परसेंटेज एरर जो है पोटेंशियल में वो 5% है, और परसेंटेज एरर इन करंट में कितना परसेंटेज एरर है, 2% है। तो हमें बताना है कि टोटल, समझना क्वेश्चन को, टोटल परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब हमें इस तरह की वैल्यू गिवन होती है और परसेंटेज एरर के बारे में पूछ रखा होता है तो हम परसेंटेज एरर की फॉर्म में ही क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना है बहुत अच्छे से। देखिए रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है V अपॉन आई के बराबर, ये तो हम सबको पता है। तो अगर हम इसे लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे डेल आर अपॉन आर बराबर डेल V अपॉन V प्लस डेल आई अपॉन आई, इस तरह से तो लिखेंगे। परसेंटेज एरर क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का एरर है, तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, डेल आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर डेल वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल आई अपॉन आई इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। अब देखिए डेल आर अपॉन आर इंटू 100 ये हमें निकालना है, हमें टोटल परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालनी है। लेकिन जो ये पोर्शन है हमारे पास परसेंटेज एरर इन V, ये हमें गिवन है 5%, और ये हमें परसेंटेज एरर इन I गिवन है 2%। तो हमारा जो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 7%। तो ये कितने आसानी से जो है परसेंटेज एरर निकल गया। ये जो है हमें ये वैल्यूज जो है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं, निकल इनसे भी सकता है, ठीक है। डेल वी अपॉन वी की वैल्यू रखेंगे 5 अपॉन 100 इंटू 100, तो आंसर हमारा वही आएगा। बट जब हम सिंपल कर सकते हैं तो हम क्यों इतनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्यों इतनी मल्टीप्लीकेशन करें, डिवीजन करें। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोल रखा है कि जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे हमें बोला है कि परसेंटेज एरर जो है फोर्स का कितना है 4%, और परसेंटेज एरर जो है वो एरिया का है या लेंथ का जो परसेंटेज एरर है वो दे दिए 2% दे रखा है। तो हमें बोल रखा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो प्रेशर में, इन प्रेशर। तो हमें पता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एरिया को हम लिख सकते हैं L², ठीक है। देखिए है तो डिवीजन में, लेकिन यहाँ पे पावर का केस भी आ गया। तो वैसे तो हम पावर का केस आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे P को हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन P को डेल P अपॉन P, F को हम लिख सकते हैं डेल F अपॉन F। तो जब पावर का केस आता है तो पावर बन जाती है यहाँ पे कोफिशियंट। तो ये 2 पावर है तो ये आ गया 2, और डेल F अपॉन 2 डेल L अपॉन L। तो इसे परसेंटेज एरर निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल P अपॉन P इंटू 100 बराबर डेल F अपॉन F इंटू 100 प्लस 2 डेल L अपॉन L इंटू 100।
तो हमें क्या दे रखा है, हमें डेल एफ अपॉन एफ इंटू 100 की वैल्यू गिवन है कितनी 4% प्लस 2 डेल एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू गिवन है परसेंटेज ऑफ एल कितना है 2%। तो ये आ गया 4% प्लस 2 जा 4%। तो हमारा पावर में प्रेशर में कितना आ गया, प्रेशर में परसेंटेज एरर आ गया 8%। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को कर सकते हैं परसेंटेज एरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको जो ये एरर इन डिवीजन जो है वो समझ में आ गया होगा। एरर इन डिवीजन सिंपल कैसे करते हैं, जैसे हमने वाला क्वेश्चन किया था पिछले प्रेशर और फोर्स वाला। और एरर इन डिवीजन में ही अगर परसेंटेज एरर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो किस तरह से उसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एरर इन पावर। क्या है टॉपिक का नाम, एरर इन पावर। देखिए एरर इन पावर की जब बात होती है, एरर इन पावर को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि उनमें परसेंटेज एरर का कैसा यूज करते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। तो हमें एरर निकालना है x में। तो एरर अगर x में निकलेगा तो हम इसको लिखते हैं डेल x अपॉन x। हमेशा ध्यान रखना है कि जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाता है। a की पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 डेल a अपॉन a। ठीक है, b की पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 डेल b अपॉन b प्लस c की पावर 1 है तो ये जाएगा डेल c अपॉन c प्लस d की पावर हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ डेल d अपॉन d। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एरर इन पावर में तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाती है। तो जैसे पावर थी हमने कोफिशिएंट में लिख दी। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है कि इफ द परसेंटेज एरर ऑफ साइड and mass of a cube are 3% and 4%, what is the percentage error in density। तो जो हमें पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं l क्यूब। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछ रखा है तो डेल डी अपॉन डी बराबर पावर वाले केस है। अब तो ये लिखेंगे डेल एम अपॉन एम बराबर प्लस ये पावर कितनी है 3, तो ये कोफिशिएंट में जाएगा 3 डेल एल अपॉन एल। लेकिन हमसे परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल डी अपॉन डी इंटू 100 ये हमसे पूछ रखा है, और डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल एम अपॉन एम इंटू 100 परसेंटेज इन मास दे रखा है हमें कितना 4%, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 4% प्लस 3 इंटू, और लेंथ में परसेंटेज एरर दे रखा है शुरू वाला साइड में 3%, तो यह जाएगा 4% प्लस 3 जा 9%, तो यह आंसर आएगा 13%। तो डेंसिटी में कितना एरर आ गया 13%। तो समझ में आया पावर वाले कैसे करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन हमें डिवीजन में भी हो सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, तो वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। अगर हम स्फीयर की रेडियस मेजर करते हैं तो उसमें 2% एरर आ रहा है, तो जो जब उस रेडियस की मदद से हम उसकी वॉल्यूम मेजर करेंगे तो उस वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम में पूछ रखा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो 4/3 पाई है इसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता क्योंकि 4/3 कांस्टेंट वैल्यू, और पाई तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है 3.14, इसमें किसी तरह कोई एरर नहीं होता है, तो इसीलिए कांस्टेंट को एरर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि डेल वी अपॉन वी बराबर, या आर की पावर 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन आर। तो इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में, डेल वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 3 टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100 मतलब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना आएगा 3 इंटू, और रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है कितना 2%, तो 2%। तो अगर रेडियस में 2% का एरर है तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आएगा 6% का एरर आएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपली हो रहे हैं सॉल्व। अगला देखिए, अगला क्या है कि इफ द परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड इज 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ में तो कोई एरर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हाफ तो फिक्स्ड वैल्यू है। अब काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालते हैं तो डेल के अपॉन के, डायरेक्ट परसेंटेज की फॉर्म में लिख देता हूं इसे, बराबर इंटू 100 बराबर मास में हो जाएगा डेल एम अपॉन एम इंटू 100, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कोफिशिएंट बन जाएगा डेल वी अपॉन वी इंटू 100। मैंने साथ साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मास में कितना परसेंटेज एरर गिवन है देखिए 2%, तो ये आ गया 2% प्लस 2 इंटू वॉल्यूम में कितना है, सॉरी स्पीड में, ये वेलोसिटी है वी, इसमें कितना है 3%, तो ये आ गया 2% प्लस 2 3 जा 6%, तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8%।
8% एरर आ रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, बहुत इजीली उसे टैकल करना है। फिजिक्स में बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल से घबराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से घबराना नहीं चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें तोड़ तोड़ के उन्हें छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देना चाहिए कि गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। अब जो गिवन है और जो हमें निकालना है उनके बीच में कोई कनेक्शन बिल्डअप करो कि कहां से निकलेगा ये। अगर नहीं है तो फिर किसी तीसरे चीज की मदद लो, तीसरे चीज के थ्रू उनको कनेक्ट करो। मतलब ये हम इससे हम ये निकालते हैं और इससे ये निकल जाएगा, इस तरह से सोचना चाहिए हमेशा। तो जैसे टाइम हमें गिवन है 2π√L/g, टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है। लेंथ में इतनी दे रखा है, लेंथ इतनी है और उसमें एरर इतना है, टाइम इतना है और उसमें एरर इतना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट परसेंटेज एरर गिवन नहीं है, हमें परसेंटेज एरर खुद निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर है 2π√L/g। तो इस अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा t² बराबर 4π²L/g। अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। हमें g में एरर निकालना है तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी 4π²L/t²। तो डेल g/g, इसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, डेल g/g बराबर 4π² तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, 4 तो फिक्स है ही। तो डेल L/L और t का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 डेल t/t। इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो डेल g/g बराबर डेल L कितना है 0.1 अपॉन L कितना है 100 प्लस 2 डेल t कितना है 0.1 और t कितना है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल g/g बराबर, ये हो जाएगा 0.001 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 0.1। तो हमारा आंसर आया 0.101। तो ये हमें सिर्फ एरर इन g निकला, परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल g/g इंटू 100 कर देंगे और ये भी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आएगा 10.1%। तो 10.1% का जो है वो परसेंटेज एरर आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज एरर के ऊपर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक फॉर्मूला दे रखा है x बराबर AB²/c³ और ABC में परसेंटेज एरर दे रखे हैं इतने। तो x में परसेंटेज एरर निकालना है तो x हमें दे रखा है AB²/c³। तो डेल x/x डायरेक्ट लिख दूं तो इसे लिखेंगे इंटू 100, मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर दी। डेल A/A इंटू 100 प्लस b² है तो 2 डेल B/b इंटू 100 प्लस c³ है तो 3 डेल c/c इंटू 100। तो डेल A/A इंटू 100 मतलब A में परसेंटेज एरर कितना गिवन है 1% प्लस 2 डेल B/B में कितना गिवन है 3% प्लस 3 डेल c/c में कितना गिवन है 2%। तो इसे सॉल्व करते हैं 1% प्लस 2 3 जा 6% प्लस 3 2 जा 6%, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13। तो 13% जो है हमारे पास एरर आ गया है किसमें x में। तो इस तरह से जो है हम एरर इन पावर को सॉल्व करते हैं। आई होप एरर इन पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज जो ये सीरीज थी एरर्स की ये फिनिश हो चुकी है। हमने सबसे पहले बात की एरर्स क्या होते हैं, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर कैसे निकलता है। फिर हमने एरर इन सम के बारे में बात की, एरर इन डिफरेंस के बारे में बात की, एरर इन प्रोडक्ट के बारे में बात की, एरर इन डिवीजन के बारे में, और फाइनली हमने किसके बारे में बात कर ली है, एरर इन पावर के बारे में। तो आई होप आपको ये जो एरर की सीरीज है समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि एरर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।